ये इस बार की फसल के आखिरी फूलों में से एक है, वरना ज्यादातर जाफरान पहले ही चुन लिया गया है। यह है तो कश्मीरी जाफरान, मगर रमेश गेरा इसे भारत के गर्म मौसम वाले शहर पंचकुला में उगा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने घर के कमरे में मसनूई तौर पर कश्मीर जैसा ठंडा माहौल यकीनी बनाया है। 4 पैरामीटर हैं क्लाइमेट के। एक होता है टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, एक लाइट का कंट्रोल और एयर फ्लो। ये चारों के चारों पैरामीटर जैसे कश्मीर में होते हैं हम वैसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और समय के साथ साथ जैसे कश्मीर में क्लाइमेट बदलता है हम यहाँ भी बदलते रहते हैं। जाफरान के फूलों को फलने फूलने के लिए ठंडी आबो हवा दरकार होती है। इसके लिए एयर कंडीशनर की मदद ली जाती है, जबकि धूप की कमी पूरी करने के लिए खुसूसी लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि यहाँ जाफरान उगाने के लिए एरोपोनिक्स तरीकाकार का इस्तेमाल किया जाता है, तो ना तो इस कमरे में इसके पौधों को मिट्टी की जरूरत होती है और ना ही पानी की। इन पौधों को मिट्टी में 8 माह तक उगाया जाता है और फिर इस ठंडे कमरे में 4 महीने। असल में ये जो सैफरॉन का बल्ब है, ये बल्ब नीचे बल्ब है और ऊपर इसका तना है। बल्ब सेल्फ सफिशिएंट होता है। नेचर ने, गॉड ने इसके अंदर फूड सफिशिएंट डाल दिया है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू इसी के अंदर डाल दी है। जैसे हम इसको कश्मीर का क्लाइमेट देते हैं तो इसमें से ये अंकुर निकलते हैं जिनको हम स्प्राउट बोलते हैं, और करीब 1.5-2 महीने के बाद इसमें से फ्लावर निकलते हैं और उसमें से हम केसर निकालते हैं। फूलों के अंदर बनने वाले गहरे नारंगी रंग के फाइबर्स को सुखाकर जाफरान बनाया जाता है। कश्मीर भारत में अकलौता मकाम है जहां जाफरान कुदरती तौर पर उगता है, ताहम वहां गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान इसकी पैदावार में तेजी से कमी आई है। हर साल कमी निकलता है। इसकी खास वजूहत है जो क्लाइमेट चेंज हो गया यहाँ, ड्राट ज्यादा हो गया यहाँ। 1 किलोग्राम जाफरान निकालने के लिए आपको 2 से 3 लाख फूलों की जरूरत होती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के महंगे तरीन मसाला जात में से एक समझा जाता है। डॉक्टर नशीमन अशरफ जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए जाफरान की क्वालिटी बेहतर बनाने पर काम कर रही हैं। वो जाफरान के साथ बहुत से तजर्बात कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इंडोर फार्मिंग बहुत सी वजूहात के सबब ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम इंडोर फार्मिंग में डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, और उससे बेटर सैफरॉन प्रोडक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू ओपन कंडीशन जहां हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे जब हमें रेनफॉल नहीं चाहिए तभी रेनफॉल होगी, तो उससे हमारा नुकसान हो सकता है, या डिजीज़ का इन्फेस्टेशन बहुत होता है ओपन फील्ड्स में, या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तब सैफरॉन कल्टिवेशन बैडली अफेक्ट होती है, जो कि इंडोर फार्मिंग में हम बचा सकते हैं। इस तरह से इंडोर फार्मिंग में हम बेटर सैफरॉन कल्टिवेट कर सकते हैं। भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर से करीब 550 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में जाफरान का ये इंडोर फार्म एक सनती इमारत के तहखाने में बनाया गया है। नालीन गुप्ता गुज़श्ता कुछ बरसों से यहाँ कमर्शियली जाफरान उगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह जाफरान की पैदावार बहुत मुनाफा बख्श भी है और इससे कुदरती वसाइल की भी बचत होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 एकड़ का प्रोडक्शन जो कश्मीर में होता है वो आप यहाँ पे 700-800 स्क्वायर फीट में ले सकते हैं। इस बात का तात्पर्य ये है कि जब आप वो सेम प्रोडक्शन जो है, सेम जो यील्ड है, अगर आप उतने ही उसकी आपकी उत्पादन जो है अगर आपका एक छोटे से कमरे में हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली आपके जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, आपका ह्यूमन लेबर हो गया, वो सब बहुत सीमित रह जाता है। अब जाफरान के इन पौधों को इस कोल्ड रूम से निकालकर वापस जमीन में लगा दिया जाएगा, जहां इनकी तादाद बढ़ेगी। इसका मतलब है कि एक पौधे से 2 से 5 पौधे और बाज औकात 10 पौधे तक बन जाते हैं। फसल आती है, जो फ्लावर आते हैं वो ग्रीन हाउस के अंदर, मतलब बंद कमरे में ही आते हैं, और जो बाहर सॉइल में रखते हैं वहाँ हम किसी तरह का कोई क्लाइमेट कंट्रोल नहीं करते। वहाँ पर सीड मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि सीड मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी तरह का कोई क्लाइमेट कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। वो -40 डिग्री से लेकर +60 डिग्री किसी भी क्लाइमेट में वो मल्टीप्लाई करते हैं। रमेश गेरा खुश हैं कि जाफरान फार्मिंग के सबब वो न सिर्फ रिटायरमेंट के बाद भी एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि जब वो दीगर लोगों को जाफरान उगाने की तरबियत देते हैं तो उनके तजर्बात से ज्यादा लोग फायदा उठाते हैं, बिल्कुल जाफरान के इन पौधों की तरह जिन्हें वो अब जमीन में लगा रहे हैं।